एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है शब्द विचार। तो आज हम इसके कंप्लीट नोट्स जानेंगे, जो कि SSC, GD, RRB, यूपी पुलिस, UPSSC और CTET, टेट ऑल गवर्नमेंट एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला जो मुख्य बिंदु है, शब्द की परिभाषा। तो शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बनने वाले स्वतंत्र एवं अर्थपूर्ण ध्वनि को शब्द कहते हैं। क्या कहा जाता है? जब दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बनने वाली स्वतंत्र एवं अर्थपूर्ण ध्वनि होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको शब्द कहा जाता है। उदाहरण जैसे जल, पुस्तक, विद्यार्थी, विद्यालय, भारत। याद रखें, केवल वर्णों का समूह शब्द नहीं होता है, उसमें अर्थ भी आवश्यक है। यानी कि जो वर्णों का वो मेल होता है, यानी कि जो अक्षरों का समूह होता है, वह शब्द नहीं होता, उसका एक सार्थक अर्थ भी होना चाहिए, तभी वह शब्द कहा जाएगा। क्या होना चाहिए? उसका एक सार्थक अर्थ भी होना चाहिए, तभी वह क्या कहा जाएगा? तभी वह शब्द कहा जाएगा। शब्दों के भेद। तो शब्दों के भेद कितने होती हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होती हैं? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो ये 4 प्रकार की होती हैं। पहला है कि तत्सम। तत्सम शब्द क्या होता है? जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है और वे सीधे तौर पर संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए हैं, यानी कि उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है और संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि हिंदी में आए हैं, तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है? तो उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। उदाहरण जैसे कि अग्नि, सूर्य, चंद्र, रात्रि, कर्म, पुस्तक, विद्या, ग्राम, नयन, मुख। परीक्षा में पूछे जाने वाले तत्सम शब्द कौन कौन से पूछे जाते हैं? तत्सम, तद्भव। अग्नि का होता है आग, ग्राम का होता है गांव, दंत का होता है दांत, दुग्ध का होता है दूध, नयन का होता है नयन, और कर्ण का होता है कान, हस्त का होता है हाथ, पाद का होता है पैर, अच्छी का होता है आंख, रात्रि का होता है रात, और सूर्य का होता है सूरज, और चंद्र का होता है चांद। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है, तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संस्कृत से बदलते प्राकृतिक अपभ्रंश होते हुए हिंदी में आए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि जो संस्कृत से बदलते हैं, फिर प्राकृतिक में बदलते हैं, उसके बाद अपभ्रंश भाषा से होते हुए हिंदी में प्रयोग में आते हैं, तो उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। उदाहरण जैसे कि आग हो गया, गांव हो गया, दूध हो गया, कान हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, आंख, नैन, सूरज, चांद। इसके बाद अगला जो है वो है देशज शब्द। तो देशज शब्द क्या होता है? जो शब्द भारत की स्थानीय बोलियों या जनभाषाओं से बने हैं तथा जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से नहीं मानी जाती है, वे देशज शब्द कहलाती हैं। यानी कि जिनका मतलब कि जन्म ही हुआ है भारत की स्थानीय बोलियों से, उनका संस्कृत से कोई भी लेना देना नहीं होता है, यानी कि वो अपने देश में ही उत्पन्न हुए हैं, तो उनको देशज शब्द कहा जाता है। उदाहरण जैसे कि लोटा हो गया, झोपड़ी हो गया, डिब्बा हो गया, खिड़की हो गया, टोकरी, पगड़ी, चूल्हा, ढोल, कटोरी, झाड़ू, ये सब क्या है? तो ये हैं आपका देशज शब्द है। इसके बाद विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द क्या होती हैं? जो शब्द अन्य देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से, यानी कि दूसरे देश की भाषाओं से हमारे देश की भाषा में, यानी कि हिंदी में आए हुए हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है विदेशी शब्द। इनमें कौन कौन से शब्द होते हैं? अरबी। पहला होता है अरबी। तो अरबी कौन कौन से होते हैं अरबी शब्द? किताब हो गया, हिसाब हो गया, अदालत हो गया, कानून हो गया, तारीख हो गया। इसके बाद फारसी। फारसी में आता है दरवाज़ा, बाजार, दोस्त, दीवान,
दीवार, चश्मा अंग्रेजी से आए हुए हैं। ट्रेन हो गया, स्टेशन हो गया, स्कूल हो गया, डॉक्टर, टिकट और पुलिस, मोबाइल, कंप्यूटर। और तुर्की शब्द कौन कौन से होते हैं? तो तोप हो गया, कुर्सी, उर्दू। और पुर्तगाली अलमारी, मेज, साबुन, बाल्टी। इसके बाद अगला जो है शब्दों का प्रकार वो है रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। पहला रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ न निकले, यानी कि जिन शब्दों के टुकड़े किए जाएं और उनका कोई भी सार्थक अर्थ न निकले, मतलब कि जिन शब्दों के टुकड़े किए जाएं और उनका कोई अर्थ मतलब कि सार्थक शब्द न मतलब अर्थ न निकले, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? तो उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण जैसे घर हो गया, जल हो गया, हाथ हो गया, नाक, पेड़, कलम, गाय, घोड़ा। इसके बाद यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द की परिभाषा क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेलों से बने होते हैं उनको यौगिक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि संधि विग्रह, जैसे विद्यालय हो गया। तो विद्यालय किससे बना होता है? तो विद्यालय बना होता है विद्या प्लस आलय से। जैसे ही हिमालय हो गया, जैसे कि तो हिम प्लस आलय से बना होता है, उसको हिमालय कहते हैं। और राज प्लस पुत्र मतलब राजपुत्र बना होता है देवालय, देव प्लस आलय से बना होता है। और पुस्तकालय जो बना होता है पुस्तक प्लस आलय से बना होता है पुस्तकालय। जलपान, तो जल प्लस पान हो गया जलपान। रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी से बना होता है रेलगाड़ी। और गृहकार, गृह प्लस कार से बना होता है गृहकार। इसके बाद अगला जो होता है वो योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या कहलाती हैं? जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाएं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि ये होते तो यौगिक शब्द ही हैं, लेकिन फिर भी किसी विशेष विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाए तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण पंकज, पंकज को क्या कहते हैं? कमल। नीलकंठ किसको कहा जाता है? नीलकंठ किससे बना होता है? नील प्लस कंठ से बना होता है नीलकंठ। नीलकंठ कौन होता है? वो होते हैं भगवान शिव। दशानंद कौन होता है? रावण। त्रिनेत्र कौन होता है? त्रिनेत्र होते हैं शिव। गिरिधर किसको कहा जाता है? तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। और चक्रपाणी विष्णु जी को कहा जाता है। लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है। और मुरारी भी श्री कृष्ण जी को कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण अंतर जान लेते हैं इसके बाद। तत्सम और तद्भव। तो तत्सम जो होता है संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में आते हैं। जो कौन होते? तत्सम जो होती हैं ये संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन से हिंदी में आती हैं। जो तद्भव होती हैं ये संस्कृत से बदलकर हिंदी में आए शब्द होती हैं। यानी कि संस्कृत से बदलती हैं फिर अपभ्रंश से बदलते हुए इसके बाद हिंदी में आए हुए होते हैं तद्भव शब्द। और इसके बाद रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द में क्या अंतर होता है? तो पहला होता है रूढ़, जिनका विग्रह नहीं होता है, यानी कि जिनका कोई भी समास विग्रह यानी कि संधि विच्छेद या विग्रह नहीं किया जा सकता है, उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द जो होता है 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने होती हैं। किससे बनी होती हैं? 2 सार्थक शब्दों की मेल से जो बनी होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको यौगिक शब्द कहा जाता है। इसके बाद योग रूढ़। तो यौगिक होकर भी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध होती हैं, यानी कि होती तो ये यौगिक शब्द ही हैं, लेकिन यह विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो जाती हैं। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। तो तत्सम से तद्भव की और जो शब्द पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो अग्नि का होता है आग, दूध का होता है दुग्ध का होता है दूध, दंत का होता है दांत, कर्ण का होता है कान, नयन का होता है नयन, ग्राम का होता है गांव, सूर्य का सूरज होता है और चंद्र का होता है चांद, हस्त का होता है हाथ और पाद का होता है पैर। इसके बाद विदेशी शब्द जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो स्कूल अंग्रेजी, अदालत अरबी का होता है,
बाजार होता है फारसी शब्द होता है। अलमारी जो होती है ये पुर्तगाली होता है। और तोप जो होती है ये तुर्की होती है। इसके बाद योग रूढ़ शब्द, पंकज कमल को कहा जाता है, दशानन रावण को कहा जाता है, और नीलकंठ भगवान शिव को कहा जाता है, और गिरिधर श्री कृष्ण जी को कहा जाता है। और लंबोदर किसको कहा जाता है? तो लंबोदर श्री गणेश जी को कहा जाता है। एक लाइन में याद रख करें, एग्जाम रिवीजन यहाँ पर देख लेते हैं। तो शब्द किसे कहा जाता है? जो सार्थक वर्णों का समूह होता है उसको शब्द कहा जाता है। और तत्सम संस्कृत जैसा का तैसा, यानी कि संस्कृत में जैसा रहता है वैसा ही हिंदी में प्रयुक्त हो जाता है तो उसको तत्सम कहा जाता है। और तद्भव जो होता है संस्कृत से बदल कर बना होता है, यानी कि जो संस्कृत से बदल कर बना होता है उसको तद्भव शब्द कहा जाता है। और देशज शब्द जो होता है स्थानीय बोलियों से बना होता है, यानी कि हमारे देश में ही बना होता है, इसलिए इसको देशज शब्द कहा जाता है। और विदेशी शब्द जो होता है दूसरी भाषाओं से आया होता है। रूढ़, तो रूढ़ का मतलब इसका विग्रह नहीं होता है। और यौगिक, दो सार्थक शब्दों के जो मेल से बना होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको यौगिक शब्द कहा जाता है। और योग रूढ़ क्या होता है? तो यौगिक प्लस विशेष अर्थ, यानी कि जो यौगिक शब्द होता है लेकिन किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। इसके बाद एग्जाम टिप्स क्या है? तो सरकारी परीक्षाओं में इस अध्याय से तत्सम तद्भव विदेशी शब्दों की भाषा तथा योग रूढ़ मतलब रूढ़ यौगिक योग रूढ़ पर सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी सूची को अच्छी तरह याद करें, यानी कि यहाँ से जो तत्सम तद्भव और रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द जो पूछे जाते हैं सबसे अधिक पूछे जाते हैं। मतलब कि यह आपकी तैयारी के लिए यह नोट्स यानी कि एग्जाम टिप बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम जो भी इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑल गवर्नमेंट एग्जामों में उसको जानते हैं। तो हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है शब्द विचार, टॉप 20 MCQ क्वेश्चन ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, तो चलिए उनको जानते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहा जाता है? तो सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो सार्थक होते हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है? तो उनके समूह को ही वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण। इसके बाद दूसरा है अग्नि किस प्रकार का शब्द है? तो जो अग्नि जो होता है ये किस प्रकार का शब्द होता है? अग्नि जो होता है तत्सम शब्द होता है। कैसा होता है? तत्सम शब्द होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि आग किस प्रकार का शब्द है? तो आग जो होता है ये किस प्रकार का शब्द होता है? तो यह होता है तद्भव शब्द। किस प्रकार का होता है? तद्भव शब्द होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि ग्राम का तद्भव शब्द क्या है? तो ग्राम का तद्भव शब्द होता है गांव। क्या होता है? गांव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि दुग्ध का तद्भव शब्द क्या है? तो दुग्ध का तद्भव शब्द होता है दूध, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि कान का तत्सम शब्द है। तो कान का तत्सम शब्द क्या होता है? तो कान का तत्सम शब्द होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि लोटा किस प्रकार का शब्द है? तो लोटा जो होता है यह किस प्रकार का शब्द होता है? तो यह होता है देशज शब्द। कैसा होता है? देशज शब्द, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि स्कूल किस भाषा का शब्द है? तो स्कूल जो होता है किस भाषा का शब्द होता है? तो यह आपका किस भाषा का होता है? तो यह होता है अंग्रेजी भाषा का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि अदालत किस भाषा का शब्द है? तो अदालत जो होता है यह अरबी भाषा का शब्द होता है। किसका होता है? अरबी भाषा का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि बाजार किस भाषा का शब्द है? तो बाजार जो होता है किस भाषा का शब्द होता है? तो यह होता है फारसी भाषा का। किसका होता है?
फारसी भाषा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि अलमारी किस भाषा का शब्द है। तो अलमारी जो होता है ये किस भाषा का शब्द होता है, तो यह होता है पुर्तगाली भाषा का। किसका होता है? पुर्तगाली, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि विद्यालय किस भाषा का, यानी कि विद्यालय जो होता है किस प्रकार का शब्द है। तो जो विद्यालय होता है ये किस प्रकार का शब्द होता है, तो ये होता है यौगिक शब्द, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि घर किस प्रकार का शब्द है। तो घर जो होता है ये किस प्रकार का शब्द होता है, तो यह होता है रूढ़ शब्द होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि पंकज किस प्रकार का शब्द है। तो पंकज जो होता है किस प्रकार का शब्द होता है, तो यह होता है आपका योग रूढ़ शब्द। कैसा होता है? योग रूढ़ शब्द, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि दशानंद का विशेष अर्थ क्या है। तो दशानंद का जो विशेष अर्थ होता है वह आपका रावण होता है। क्या होता है? रावण होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि नीलकंठ किसका योग रूढ़ शब्द है। तो नीलकंठ जो होता है ये भगवान शिव का योग रूढ़ शब्द होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि जलपान किस प्रकार का शब्द है। तो जलपान जो होता है ये यौगिक शब्द होता है। कैसा होता है? यौगिक शब्द होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि सूरज किसका तद्भव शब्द है। तो सूरज जो होता है यह सूर्य का तद्भव शब्द होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि आँख का तत्सम शब्द क्या है। तो आँख का जो तत्सम शब्द होता है वह आपका क्या होता है। तो आँख का तत्सम शब्द होता है अच्छी। क्या होता है? अच्छी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि योग रूढ़ शब्द की पहचान क्या है। तो योग रूढ़ शब्द की जो पहचान होती है जो यौगिक होकर विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो उसको क्या कहा जाता है, तो इसको योग रूढ़ कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है शब्द विचार, उससे संबंधित जो भी कंप्लीट नोट्स थे और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।